ब्रो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी हैकिंग टेक्निक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आजकल रियल वर्ल्ड में यूज हो रही हैं। और अगर आपने एक छोटी सी मिस्टेक करी ना तो आपका अकाउंट, आपका डेटा, आपकी पूरी आइडेंटिटी तक कंप्रोमाइज हो सकती है। एंड ट्रस्ट मी, जो मैं आप आज को बताने वाला हूँ वो नॉर्मल फिशिंग या कोई बेसिक हैकिंग टिप्स नहीं है, ये नेक्स्ट लेवल चीज है। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना क्योंकि इंटरनेट जितना पावरफुल हो गया है उतना ही डेंजर से भी हो गया है। आज की छोटी सी गलती और बंदा फाइनेंशियली, मेंटलिटी और डिजिटली बर्बाद हो सकता है। कई लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाते हैं, किसी का जीमेल एक्सेस हो जाता है और कई बार तो हैकर्स साइलेंटली कई महीनों तक विक्टिम का डेटा मॉनिटर करते रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? बहुत लोग टेक्निकली वीक होने की वजह से हैक नहीं होते, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हैक हो जाते हैं। अरे ये तो मेरे साथ थोड़ी होगा, बस यही लाइन सबसे डेंजरस है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, मेरा इंटेंशन यहाँ पर किसी को गलत चीज सिखाना या किसी को हार्म करना नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसीलिए वीडियो को देखने के बाद कोई भी इलीगल या गलत काम मत करना। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो, चाहते हो कि मैं ऐसे ही टेक से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड वीडियो लाऊं, तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताना। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एक ऐसी टेक्निक के बारे में जिसका नाम है स्मार्ट फिशिंग या एश फिशिंग। अब फिशिंग क्या होती है वो तो ऑलमोस्ट सबको पता है। फेक वेबसाइट बनाना, माइक्रोसॉफ्ट.com जैसा दिखने वाला एक फेक पेज, और जैसे ही आप लॉगिन करते हो आपका यूजर नेम और पासवर्ड अटैकर के पास चला जाता है। लेकिन अब अटैकर जो कर रहा है ना वो नेक्स्ट लेवल का कर रहा है। और मैं आपको एक रियल लाइव एग्जांपल बताता हूँ। इमेजिन कीजिए आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर आप इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड करते हो। एक दिन अचानक से आपके पास एक डीएम या मेल आता है, हेलो ललित जी, हमारी कंपनी नए क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट कर रही है, हमें आपको पेड प्रमोशन देना चाहते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, बंदा जो है वो क्रूश होगा ही। अब आप क्या करते हैं, लिंक ओपन करते हैं। वेबसाइट दिखने में एकदम प्रोफेशनल, एनिमेशन, वेरिफिकेशन, वेज, प्रॉपर यूआई, सब कुछ रियल जैसा। और सबसे डेंजरस चीज, अटैकर पहले डायरेक्टली पासवर्ड नहीं मांगता, वो आपको पहले ट्रस्ट फील कराता है। जैसे कि अपना प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिए, क्रिएटेड कैटेगरी चूज कीजिए, एस्टिमेटेड ऑडियंस रीच, मतलब बंदा सोचता है ये एक जेन्युइन है। फिर लास्ट में आता है वेरीफाई योर अकाउंट ऑनरशिप। और जैसे ही आप कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करते हैं एक फेक गूगल लॉगिन पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ लोग सोचते हैं मेरा अकाउंट तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा हुआ है, ओटीपी के बिना थोड़ी लॉगिन होगा। लेकिन भाई यही पर असली गेम स्टार्ट होता है। बैकएंड में अटैकर सब ऑटोमेट कर चुका होता है। जैसे ही आप ईमेल पासवर्ड डालते हो वो सेम टाइम पर रियल गूगल लॉगिन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। फिर जो ओटीपी आपके फोन पर आता है वो आपसे ले लेता है और इंस्टॉली यूज करके एक्चुअली अकाउंट में लॉगिन कर लेता है। मतलब टेक्निकली आप खुद ही अटैकर को एक्सेस दे रहे होते हो। और सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? कभी कभी फेक पेज और ओरिजिनल पेज में इतना कम डिफरेंस होता है कि एक्सपीरियंस लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा यूआरएल चेक करो, पैडलॉक आइकॉन चेक करो, और अगर लॉगिन पेज थोड़ा भी अनयूजुअल लगे इंस्टॉली क्लोज कर दो। कोई भी जेन्युइन कंपनी रैंडम शॉर्टनेड लिंक से लॉगिन नहीं करवाती। और एक और इम्पोर्टेंट बात, कभी भी एक्साइटेडमेंट में डिसीजन मत लेना। अटैकर इमोशन यूज करते हैं जैसे कि फियर, ग्रीड, अर्जेंसी, एक्साइटेडमेंट, ये सब हैकिंग के सबसे बड़े वीपन्स होते हैं। अब दूसरी टेक्निक है डल की अटैक। ये सुनने में सिंपल लगता है लेकिन काफी स्मार्ट टेक्निक है। अब इमेजिन कीजिए आप 2-3 साल से सेम लैपटॉप या कीबोर्ड यूज कर रहे हो और नेचुरली जो की आप सबसे ज्यादा प्रेस करते हो वो थोड़ी डल या फेड हो जाती है। अब अगर किसी अटैकर को कीबोर्ड की क्लियर फोटो मिल जाए तो वो ए टूल की हेल्प से पॉसिबल पासवर्ड गैस करने की ट्राई करता है। जैसे कि कीबोर्ड में ANKIT और 123 की डल है तो AI कॉम्बिनेशन जनरेट करेगा, अंकित 123, अंकित @123, 123 अंकित, वगैरह वगैरह। और क्योंकि लोग प्रेडिक्टेबल पासवर्ड यूज करते हैं, AI को काफी हेल्प मिल जाती है।
इसीलिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम प्लस 1 2 3 पासवर्ड आज के टाइम में डेंजरस है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम के आगे 1 2 3 वाला पासवर्ड बहुत ज्यादा डेंजरस है। पासवर्ड मैनेजर यूज करो, डिफरेंट अकाउंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड रखो और रैंडम कॉम्बिनेशन यूज करो। अब तीसरी टेक्निक है सोशल इंजीनियरिंग, और ट्रस्ट मी ये कोडिंग से ज्यादा साइकोलॉजी का गेम है। आजकल अटैकर को सिस्टम हैक करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इंसान को मैनिपुलेट कर देते हैं। इमेजिन कीजिए आप किसी साइबर कैफे में बैठे हो, लैपटॉप ओपन है और आप पासवर्ड टाइप कर रहे हो। सामने वाला बंदा नॉर्मल लग रहा है, लेकिन हो सकता है वो स्मार्ट ग्लासेस या हिडन कैमरा से आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हो। आजकल मेटा स्मार्ट ग्लासेस जैसे डिवाइसेस आ चुके हैं जहां रिकॉर्डिंग का पता नहीं चलता। फिर आते हैं की लॉगर डिवाइस। ये छोटे से हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जो कीबोर्ड और सीपीयू के बीच सीक्रेटली लगा दिए जाते हैं, और आप जब भी कुछ टाइप करते हो सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता है। पासवर्ड, चैट्स, बैंक की डिटेल, सब कुछ। इसीलिए पब्लिक कंप्यूटर या अननोन सिस्टम यूज करते टाइम एक्सट्रीमली केयरफुल रहना चाहिए। जैसे कि साइबर कैफे, लाइब्रेरी, ऑफिस सिस्टम, कॉलेज लैब्स। सेंसिटिव अकाउंट कभी भी लॉग इन मत करना। और एक और डेंजरस हैबिट, सेम पासवर्ड एवरीवेयर। अगर एक वेबसाइट ब्रीच हुई और आपका पासवर्ड लीक हुआ तो अटैकर वही पासवर्ड जीमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बैंकिंग सब कुछ जगह ट्राई करता है। इसी को क्रेडेंशियल स्टफिंग बोलते हैं। और बिलीव करो बिलियंस लोग इसी वजह से हैक होते हैं। अब आते हैं फेक ओटीपी स्कैम। ये इंडिया बहुत फास्ट ग्रो हुआ है। कॉल आएगा, सर आपका पार्सल कैंसिल हो गया है, सर केवाईसी अपडेट कराना है, सर रिवॉर्ड पॉइंट एक्सपायर होने वाला है, और फिर बोलेंगे एक ओटीपी आया होगा आप बता दीजिए, और बस गेम ओवर। कभी कभी लोगों के बैंक अकाउंट तक खाली हो जाते हैं। याद रखना ओटीपी का फुल फॉर्म ही वन टाइम पासवर्ड है, और पासवर्ड किसी को नहीं दिया जाता। जैसे कि बैंक, गूगल, अमेजोन, कोई भी जेन्युइन कंपनी आपसे ओटीपी पर कॉल नहीं मांग सकती। अब चौथी टेक्निक है वोड एपीके और क्रैक सॉफ्टवेयर ट्रैप। और होनेस्टली बोलूं, बहुत से लोग अननोनली इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। इंटरनेट पर फ्री प्रीमियम ऐप से क्रैक, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फ्री गेम हैक्स, ये सब अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन रियलिटी उनके अंदर स्पाईवेयर, ट्रोजन, रैंसमवेयर या रिमोट एक्सेस मेलवेयर हिडन हो सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, परमिशन अलाउ करते हो, एंटीवायरस ऑफ कर देते हो, और उसी मूवमेंट पर अटैकर को एक्सेस मिल जाता है। कभी कभी अटैकर साइलेंटली बैकग्राउंड में डेटा स्टील करते रहते हैं, कभी पासवर्ड, कभी ब्राउजर कुकीज, कभी क्रिप्टो वॉलेट, कभी पर्सनल फोटोज। पूरा सिस्टम इनक्रिप्ट करके बिटकॉइन की डिमांड करते हैं। ये सिर्फ मूवी में नहीं होता, रियल वर्ल्ड में कंपनीज तक रैंसमवेयर अटैक का शिकार हो चुकी हैं। इसीलिए रैंडम टेलीग्राम चैनल या अननोन वेबसाइट से क्रैक ऐप डाउनलोड मत करो। अगर टेस्टिंग करनी भी है तो वर्चुअल मशीन या सेकेंडरी डिवाइस में करो, बैंक सिस्टम पर नहीं। और सबसे आखिरी टेक्निक, पब्लिक वाईफाई अटैक। ये बहुत कॉमन है और लोग सबसे ज्यादा इसी में फंस जाते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक साइबर कैफे, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर हो, वहाँ एक वाईफाई दिखता है, फ्री कैफे वाईफाई। अटैकर भी सेम नाम का हॉटस्पॉट बना देता है। अब गलती से आप अटैकर वाले हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाते हो और फिर आपका इंटरनेट ट्रैफिक मॉनिटर हो सकता है, कुकीज स्टील हो सकती है, सेशन हाईजैक हो सकते हैं, एक्सेस टोकन कैप्चर हो सकते हैं, और कई केस में अटैकर बिना पासवर्ड जाने आपके लॉग्ड इन सेशन एक्सेस कर लेता है। इसी को मैन इन द मिडिल अटैक बोला जाता है। और सबसे डेंजर पार्ट, विक्टिम को मंथ तक पता नहीं चलता। इसीलिए पब्लिक वाईफाई यूज करते टाइम वीपीएन यूज करो, सेंसिटिव लॉगिन अवॉइड करो, और ऑटो कनेक्ट ऑप्शन ऑफ रखो। तो भाई बस इतना याद रखना, आज के टाइम में हैकिंग सिर्फ कोडिंग नहीं, साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन, केयरलेसनेस और ह्यूमन मिस्टेक की सबसे बड़ी अटैक पॉइंट है। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा वीपन है। अननोन लिंक पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, हर चीज को लेगिट मत समझो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करो, टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल रखो, और इंटरनेट पे हमेशा अलर्ट रहो, क्योंकि डिजिटल दुनिया में एक सेकंड की मिस्टेक कभी कभी बहुत महंगी पड़ जाती है। अगर आपको ये वीडियो
से कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक कमेंट जरूर करना। कमेंट में बताना आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। प्लीज मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।